तो क्या हाल चाल, वेलकम बैक विथ अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ शहरी एरियाज़ की खेती, यहाँ पे कैसे खेती होती है और कैसे हम लोग गेहूँ काटते हैं और फिर उसका कैसे उसकी पिटाई होती है। क्योंकि यहाँ पे जो पिटाई होती है वो मशीन में होती है और कटाई तो अभी चल रही है और मम्मी और बहुत सारे और लोग हैं जो कटाई कर रहे हैं और मैं चाय देने जा रही हूँ। मेरा हाथ बहुत भारी हो रहा है, इस वजह से आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा कि मेरा हाथ खींच रहा है। पहले फटाफट से चलते हैं खेत में, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं, ठीक है क्या। आज मैंने ली थी ऑफिस से छुट्टी और आज मुझे कुछ नया करना था और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो एक्सप्लोर करने के लिए मैंने पकड़ी अपनी गाड़ी और मैं चली गई तल्ला बिलौना बुआ के वहाँ, और साथ में अपने खेत में जहाँ पे हमारे यहाँ गेहूं की कटाई हो रही थी। और फटाफट से मैंने बुआ से बोला कि आप चाय बना दो, मैं सबके लिए चाय बिस्किट लेके जाती हूँ। तो बुआ ने फटाफट से चाय बना दी और उसके बाद मैं सीधे खेत में आ गई और मैंने सबके लिए जूस भी बनाया था। बट वो अलग बात है कि जूस अच्छा नहीं बन पाया था, उस वजह से मुझे सुनना भी पड़ा था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे खेत में मुझे मिली थी आकांक्षी और उसके बाद यहाँ पे गेहूँ की मड़ाई हो रही है मशीन में। और वापस से फिर मैं जब खेत में आई, फिर भाभी की मम्मी मुझे बोल रही थी कि ऐसे कौन रोटी बनाता है, रोटी बनानी आती है तुम्हें? मैंने बोला नहीं आती है मुझे, जैसी आती है वैसी बना के लाई हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिली है क्या, कौन मिली है, कौन मिली है? आकांक्षी, आकांक्षी दिव्यांशी, आकांक्षी मिली है मेरे को यहाँ पे और सब लोग काम कर रहे हैं, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तो नाश्ता करने के बाद वापस से आकांक्षी और मैं गप्पे मारने लगे। आकांक्षी ने अपने बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद मैं वापस से भाभी की मम्मी को मनाने लगी। और यहाँ पे मैं आकांक्षी की दादी की बुराई कर रही थी उसके सामने, लेकिन आकांक्षी भाई और भी स्मार्ट, वो बोली कि नहीं भाई मेरी अम्मा बहुत अच्छी है बल। और उसके बाद इसको पानी प्यास लगी और वापस से सभी लोगों ने गेहूँ काटना शुरू कर दिया। और ये लोग गेहूँ काट रहे थे, मैं इनकी छोटी मोटी हेल्प कर दे रही थी, जैसे कभी पानी लाना और कुछ सामान लाना होगा ऊपर नीचे, वो कर रही थी और साथ में अपना व्लॉग भी बना रही थी। और मेरे को टेंशन ये हो रही थी फ़ोन कहाँ पे रखूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्राईपॉड लेके जाना भूल गई थी और बिना ट्राईपॉड के फ़ोन को रखना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे ट्राई किया और वीडियो बना ही ली। और बेसिकली मैं आपको ये जो खेती दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ बागेश्वर के अंदर जो बिलौना एरिया है वहाँ की खेती दिखा रही हूँ। मेरे को ना यहाँ पे विलेज वाली वाइब थोड़ा सा कम आती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है वो मिक्स है, मतलब आधा शहर है आधा गांव है। बट फिर भी ये एरिया जो है ये नगर पालिका में है, तो इस वजह से मैंने इसको शहरी एरिया बोला था। और यहाँ पे काम करना मेरे को थोड़ा सा टफ ही लगता है, क्योंकि यहाँ की जो धूप है ना वो बहुत ज़्यादा तेज होती है और एरियाज के अकॉर्डिंग। Few moments later. क्या कामदार बुहारी ढूंढा था पिछले जब है, क्या कामदार डंपर से पोड़ी छो हम लोग तो हिन्नो हैं हाय ओ हौलदार साहब पाउनी अपना काम करे दिन भरी हौलदार साहब बुहार पाओ उसी पाना लटाए को फोन हमू क्या है भजे भेजा था क्या कहते मेरे बुआ ने मगर घर आया करो से बोला जा करो। पानी लेके आ गए हम और पानी लेके इनको देंगे, पानी पिलाएंगे इनको, पुण्य का काम करेंगे। इसके बाद आकांक्षी और मैं सबके लिए पानी भर के लाए, क्योंकि पानी का नल हमारे खेत के बगल में ही है और काम करते करते सबको टाइम टाइम पे पानी प्यास लग जा रही थी। तो इसलिए हम इनके सर्वेंट बने थे, बहुत ही बढ़िया वाले। टाइम टाइम पे हम लोग पानी और चीज़ें जो भी ये मांग रहे थे हम फटाफट से इनको पकड़ा दे रहे थे। साथ में मौसम भी ख़राब हो रहा था और दूसरी चीज़ सबको भूख भी लग गई थी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे गेहूं की बालियाँ हम लोग तो छोटी छोटी काटते हैं, क्योंकि जिनको भूसा चाहिए होता है वो लोग जड़ से काटते हैं बालियाँ, बट हम लोगों को नहीं चाहिए होता है तो इसलिए हम लोग छोटा ही काटते हैं। इससे कि ईजी होता है, मशीन में मड़ाई करते टाइम ना फटाफट से निकल जाते हैं गेहूँ। और मौसम भी धीरे धीरे जो है वो ख़राब हो ही रहा था और हम लोगों को ये हो रही थी कि मौसम ख़राब होने से पहले ही हमारे गेहूँ कट जाएँ और सब लोग घर को निकल जाएँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और सबको भूख भी लग रही थी।
moments later. गेहूं की कटाई तो हो गई और अब बात आती है गेहूं की मड़ाई की। और गेहूं की मड़ाई के लिए हमें चक्की में नंबर लगाना था और दूसरे दिन जब हम खेत में पहुंचे तो हमें पता चला कि आज भी मौसम ख़राब ही है। तो फिर हमने बुआ को फ़ोन किया कि क्या किया जाए। फिर बुआ ने बताया कि गेहूं जो है वो इकट्ठा कर दो और अगर बारिश आएगी तो उनको तिरपाल से हम लोग कवर कर देंगे। तो हमने फिर ऐसे ही किया। चक्की में नंबर लगाने के लिए हमने उन चक्की के बगल में ही वहाँ पे गेहूं का चट्टा बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ पे गेहूं इकट्ठा कर दिए। और बहुत सारे जितने भी 2 खेतों के हमारे गेहूं थे, बहुत सारे तो नहीं थे, मतलब जितने भी थे वो 2 खेतों के गेहूं हमने चक्की में इकट्ठा कर दिए। और फिर और लोग भी यहाँ पे आ रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी तो उन लोगों ने मुझे देखा। तो फिर उसके बाद वो लोग भी हेलो बोलने लग गए वीडियो में। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे चाय ऑफ़र की और इसके बाद मैं घर गई और घर से फिर तिरपाल लेके आई क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था ना। तो मम्मी ने मुझे तिरपाल लेने के लिए भेज दिया था। और उसके बाद फिर मैं नीचे गई। जैसे मैं नीचे पहुंची थी इतनी देर में मेरे नीचे पहुंचना और बारिश का आना, मतलब मुझे 1 सेकंड भी अगर लेट होता ना तो हमारे गेहूँ आज भीग ही जाते। जिस बात का डर था वही हुआ, बारिश हो गई और अच्छा हुआ टाइम पे मैं तिरपाल लेके चले गई और हमने गेहूं ढक दिए। नहीं तो वो भी मतलब बेकार ही हो जाता हो। अगर एक बार भीग जाते हैं ना फिर मशीन में नहीं जाते हैं, मशीन फिर उन पे काम ही नहीं कर पाती है। तो अभी ढक दिया, अब जो भी होगा कल ही होगा। तो अब कल का वेट करते हैं क्योंकि चक्की वाले भैया ने भी बोल दिया कि अब बारिश हो गई है, जो भी होगा कल सुबह ही होगा। उनने खुद अपनी चक्की बंद कर दी है। आप पीछे देखो, वहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने तिरपाल से अपने अपने गेहूँ वहाँ पे ढक दिए हैं। और अभी जो ये ऊपर वाला खेत है ये वाला बचा है, बाकी जो 2 नीचे वाले खेत थे वो हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं बुआ के वहाँ। तो इसके बाद भाई साहब लगातार 5 दिन तक बारिश रही और 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके पूरे 5 दिन बीत गए। और 5 दिन भर गेहूँ जो थे वो तिरपाल के अंदर ही थे और धीरे धीरे भीग भी रहे होंगे क्या पता अंदर से। और 5 दिन बाद हम खेत में गए फिर। हाँ जी, तो आज पूरे 5 दिन बाद हम वापस गेहूं के खेत में जा रहे हैं क्योंकि पूरे 5 दिन मौसम ख़राब रहा है। तो इस वजह से फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए खेत में। वो गेहूं जो इकट्ठे किए थे वो चक्की में डालने थे, जो कि मौसम ख़राब होने की वजह से हम नहीं डाल पाए। और 5 दिन के बाद आज हम डाल रहे हैं चक्की में। इतने दिनों बाद धूप की शक्ल देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज तो साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। और उसके बाद हम लोग खेत में पहुंचे और वहां पहुंच के जितना चट्टा बनाया था, गेहूं इकट्ठा किए थे जो एक जगह, वो पूरा फैलाया। 1-2 घंटे उसको धूप में सूखने दिया और उसके बाद तो जब वो गेहूं चक्की में डाले तो वो फिर भी उतने अच्छे से उनकी मड़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो अच्छे से सूखे नहीं थे। तो इस वजह से फिर चक्की वाले भैया ने किसी और अम्मा की गेहूं की मड़ाई की क्योंकि उनके थोड़ा अच्छे से सूखे थे शायद। तो उसके बाद फिर हमारा नंबर आया और हमारे नंबर आने के बाद हमारे भी गेहूं जो हैं वो 1 घंटे के समथिंग टाइम में अच्छे से मड़ाई हो गई थी उनकी। और उसके बाद मेरे दिल को जो सुकून मिला ना, मैं सीरियसली बता नहीं सकती। क्योंकि ये चीज़ आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे ना, क्योंकि जब अपने हाथ से उगाया हुआ अनाज, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ अगर बर्बाद होती है ना तो सीरियसली बहुत बुरा लगता है। तो अब भी ऐसा लग रहा था कि जो हमने मेहनत की उसका हमें थोड़ा बहुत फल मिल गया है। तो फाइनली आज गेहूं की मड़ाई हो गई थी और ये काम यहीं पे ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी भाई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही नए, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हो कि क्या कुछ नया कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये तो आप मुझे ज़रूर से बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।